नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यांत्रिक एकता निम्न में से किस विकसित होती है? यानी किस में विकसित होती है? यांत्रिक एकता निम्न में से किससे यानी किससे विकसित होती है? प्रेम, अलगता, द्वेष या समानता, किससे यह विकसित होती है? तो देखिए सबसे जो मेन पॉइंट है वो है समानता से विकसित होती है। किससे विकसित होती है? तो समानता से। यांत्रिक एकता, इसका अर्थ क्या होता है? समानता। यांत्रिक एकता का मतलब क्या हो जाता है? समानता। ये जो समानता है इसका अर्थ हो जाता है समानता या एकरूपता। यांत्रिक समाज में व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो सामूहिक व्यक्तित्व में विलीन हो जाता है, मिल जाता है। इस समाज के जो सदस्य हैं वे नैतिक और मानसिक आधार पर आध्यात्मिक समानता इनके अंदर होती है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रतीकात्मक अंतर क्रियावाद किसे कहते हैं? मानवीय व्यवहार का घटनात्मक पहलू, मानवीय व्यवहार का भीतरी पहलू, या क्रिया को विश्लेषणात्मक अर्थ, या कर्ता की भावनात्मक भड़ास। देखिए क्रिया का जो विश्लेषणात्मक यानी विश्लेषणात्मक अर्थ, इसका आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ समझ लीजिए क्या होता है। जो सिंबॉलिक इंटर एक्सचेंज, ये जो शब्द है ये 1937 में हर्बर्ट ब्लूमर ने की थी। इसने की थी? हर्बर्ट ब्लूमर ने की थी। प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद अमेरिकी जो सामाजिक मनोवैज्ञानिक का एक सिद्धांत है जो समाज के संबंधों का अध्ययन सामाजिक जो करता है, होने वाले संकेतात्मक संप्रेषण की एक प्रक्रिया के संदर्भ में करता है, जिसे क्रिया का विश्लेषणात्मक अर्थ भी कहते हैं। ये हरकिशन जो रावत हैं ये उच्चतर समाजशास्त्रीय विश्वकोश का ये स्रोत है। यहाँ से इन्होंने क्या था? हरकिशन रावत ने। राइट, इसका आंसर हो जाएगा क्रिया को विश्लेषणात्मक अर्थ, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाल हत्या एवं स्वजातीय पक्षवाद में निम्न में से किसे दर्शाता है? सांस्कृतिक सापेक्षता, जातीयता, सांस्कृतिक बहुलवाद या सांस्कृतिक चयन। देखिए सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, उसके बाद इसका अर्थ मैं समझाता हूँ। सांस्कृतिक सापेक्षता, इसका अर्थ हो जाएगा यानी इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका अर्थ, जैसे अर्थ आपको समझेंगे तुरंत आपको ये प्रश्न का उत्तर भी याद हो जाएगा और इसका अर्थ भी समझ आ जाएगा और कभी ये नहीं भूलेगा। प्रत्येक संस्कृति अपनी अपनी एक विशिष्ट परिस्थितियों के साथ अपने ढंग से समायोजन करती है। तो किसी एक संस्कृति का मूल्यांकन किसी अन्य जो कल्चर है उसके जो क्रियाकलाप हैं या जो मापदंड हैं उसके अनुसार नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान रखिए। यही स्थिति हो सकती है कि सांस्कृतिक सापेक्षता कहलाती है। जो ये स्थिति होती है यही सांस्कृतिक सापेक्षता यही कहलाती है। जो बाल हत्या है एवं स्वजाति भक्षपावाद सांस्कृतिक सापेक्षता की यही मेन एक उदाहरण है, बाल हत्या। ठीक है, तो इसका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पार्सन्स द्वारा निम्नांकित प्रकारात्मक समस्याओं को उचित क्रम में इसको बनाइए। तो सबसे पहले आपको समझना है कि सबसे पहले हुआ क्या था जो पार्सन्स के द्वारा जो दिया गया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पार्सन्स द्वारा
जो प्रकारात्मक जो समस्या है उसका एक उचित क्रम है। सबसे पहले कि आत्मसात करना। क्या है? सबसे पहले आत्मसात करना, उसके बाद जो लक्ष्य है, सबसे पहले आत्मसात करेंगे, उसके बाद लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे, फिर उसके बाद सात्विककरण करेंगे, फिर आंतरिक आप इसे करेंगे। तो पार्सन्स की एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है, आप इसे लिख सकते हैं। उन्होंने द सोशल सिस्टम, ये सामाजिक क्रियाशीलता के संबंध में उन्होंने इस पर समन्वित ग्राम नॉलेज इस पर उन्होंने प्राप्त किया था। द सोशल सिस्टम, यहाँ पे लिख दो द सोशल सिस्टम। द सोशल सिस्टम, ठीक है। द सोशल सिस्टम, ये उनकी बुक का नाम है। तो आप लोग सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए अधिक से अधिक, और इसे अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि ये अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे। आप लोगों को इस तरह की वीडियो फुल लेंथ की मिलने वाली है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजशास्त्र में भूमिका संकल्पना निम्न में से कौन सा है? आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक पहुंच पाए, और आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अगर आप चाहें तो सिर्फ ऑप्शन टिक करके मैं आगे भी बढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको फुल एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा, जिससे कि आपको यहीं पर ये प्रश्न याद हो जाए, आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत ना हो। तो समाजशास्त्र में भूमिका संकल्पना निम्न में से कौन सा है? पदवी का अचल आधार, व्यवहार का नियमन आधार, परिस्थिति का व्यवहारात्मक आधार, या व्यक्ति की पदवी आधार। पेन में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इसका कलर ग्रीन, मुझे पसंद है ग्रीन, और इसको कर लेता हूँ पतला। अरे तो ज़्यादा मोटा हो गया, चलिए अब सही है। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो चलिए, समय कम है, कम का मतलब ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, और फटाफट बताते चलता हूँ। तो देखिए, जो परिस्थिति का जो व्यवहार है, व्यवहारात्मक जो आधार है, यह इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। यही समाजशास्त्र की भूमिका की संकल्पना में इसका प्रयोग किया जाता है, और इसका जो प्रयोग है वो राल्फ लिंटन ने किया था। किसने किया था? राल्फ लिंटन ने किया था। क्योंकि देखिए, जब परिस्थिति होती है, जो परिस्थिति और जो भूमिका होती है, जो उसकी अवधारणाएं होती हैं, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। समाजशास्त्री जो रोल शब्द है, इसका जो प्रयोग है किसी व्यक्ति द्वारा किसी भी नाटक, या फिर कर लें किसी फिल्म में, किसी स्टेज पर जब उसकी भूमिका अभिनीत होती है, तब उसके अर्थ में नहीं कर सकते हम। चाहे वो फिल्म हो, नाटक हो, स्टेज हो, मंच हो, या रंग नाटक जो भी हो, यहाँ पर हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते, जिसमें वो व्यक्ति के जो कार्य व्यवहार है, क्योंकि वो उसमें नकल करता है। कोई डायलॉग है तो उसको वह वहाँ पर बोलता है, तो एक प्रकार से वो नकल करता है। कोई अभिनेता है तो वो भी उसकी नकल वो करता है। अपितु वे रोल या फिर कर लें जो उसकी जो मेन भूमिका है, ये जो शब्द है, इसका प्रयोग किसी परिस्थिति के साथ जुड़े हुए प्रकारों के जो अर्थ है वो प्रयोग करते हैं, ना कि उसके एक्टर पर, अभिनीत पर की भूमिका में उसका ये अर्थ नहीं लगाया जा सकता है। आई होप कि ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा, इसका एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से यह किसका विचार है कि संघर्ष अनिवार्यता संगठित समूह
समूह का टूट अंग है। तो समूह का जो टूट अंग है वो किसने दिया भाई? राल्फ कोजर, कार्ल मार्क्स या मार्गरीट। तो किसने कहा? तो ये किसने कहा भाई? तो राल्फ डेहरेनडार्फ ने किया था। इनका पूरा नाम है राल्फ डेहरेनडार्फ। ठीक है, राल्फ डेहरेनडार्फ ये जर्मनी में पैदा हुए थे। कहाँ पैदा हुए थे? तो ये जर्मनी में पैदा हुए थे। राल्फ जो है, इनका जो प्रमुख योगदान है ये वर्ग सिद्धांत यानी वर्ग संघर्ष यानी जो भूमिका सिद्धांत है उनका ये क्षेत्र है। उनका विचार था कि जो संघर्ष है अनिवार्यतः संगठित समूहों का एक अटूट अंग होता है, वो कभी न टूटने वाला होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राल्फ डेहरेनडार्फ। नेक्स्ट